નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દીની અંદર આપણે 18મો પાઠ આવ્યા અંધેરી નગરી. એના લેખક છે ભારતેન્દુ હરીશચંદ્ર. બરાબર. એમનો જન્મ છે 1850, निधन है सन 1885. भारतेंदु हरीशचंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं. वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे. इनका मूल नाम है हरीशचंद्र. भारतेंदु उनको उपाधि थी कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरीशचंद्र से माना जाता है. भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया. हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया. भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा. हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरीशचंद्र से मनाया जाता है. भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया. उन्होंने हरीशचंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया. वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे. इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे. इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिकी हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, नाट्य साहित्य, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा यानी कि उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, भाषा दर्पण, नाट्यशास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय यानी कि शोध रचना, सुंदरी, चंद्रप्रभा उपन्यास, स्त्रियों की उत्पत्ति, भाषा दर्पण, नाट्यशास्त्र, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, शोध रचना, सुंदरी, सिलक, पावक, कविता संग्रह, काव्य आदि. तो भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की. 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया. आपका महान साहित्यिक कर्म देवी शक्ति से प्रेरित ही माना जाएगा. प्रस्तुतिका की में महत्व और उनके 2 शिष्य एक नगरी में पहुँचते हैं जहाँ मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ा थे. नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था. अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था. अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं. भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 यथा राजा तथा प्रजा. कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख. ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण
अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बच रहने की प्रेरणा देते हैं। तो इसमें पात्र जो है, एक तो महंत नारायण दास, वो महंत के शिष्य है। ये जो महंत थे वो ये है गुरु है उनके, और नारायण दास जो है वो महंत के शिष्य। गोवर्धन दास भी महंत के शिष्य। चौपट राजा है, यानी कि अंधेरी नगरी का ये राजा है, चौपट राजा। कुंजनडीन हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि। तो हमारा जो पहला दृश्य जो है कि स्थान है शहर से बाहर सड़क, महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। और महंत गुरु जी कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। महंत यानी कि मठ का जो प्रधान होता है, मुखिया, उसे कहते हैं महंत, बराबर। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। समझ में आया। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। तो गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास, कुंजनडीन से क्यों भाजी क्या भाव। कुंजनडीन यानी कि वो साग भाजी बेचने वाले जो है वो। कुंजनडीन, बाबाजी टके सेर, क्या कहती है वो, टके सेर देती है। टका यानी कि पुराने 2 पैसे का सिक्का जो होता है उसे कहते हैं टका। समझ में आया। गोवर्धन दास, सब भाजी टके सेर, वाह वाह बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज़ें टके सेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव। तो हलवाई कहता है टके सेर, टके यानी कि 2 पैसे जो के सिक्के होते हैं वो, जो मैंने आगे कहा वो। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है। सब टके सेर क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। तो हलवाई बोलता है अंधेरी नगरी। क्या कहता है वो, अंधेरी नगरी। अब गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है। हलवाई, चौपट राजा। क्या कहता है, उस राजा का नाम क्या है, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह अंधेरी नगरी और चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। खाजा यानी कि एक मिठाई का नाम होता है वो। हलवाई, जो तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास भी आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया। गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। अब क्या कहते हैं, गोवर्धन दास जो है उसे महंत जी क्या कहते हैं कि भिक्षा लाया, तुम्हारी गठरी यानी कि उसका जो थैला जो है बहुत ही भारी पड़ रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। उसने क्या कहा है गोवर्धन दास ने कि 7 पैसे ही भीख मिली है, उसी से मैंने मिठाई खरीद ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने तुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है।
तो गोवर्धनदास अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। ठीक है, खाजा यानी कि समझ में आए मिठाई, और टके यानी कि जो 2 पैसे होते हैं, पुराने ज़माने में 2 पैसे के सिक्के जो होते हैं उसे कहते हैं टका। है महान जी, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिल बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धनदास, गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूँगा। क्या कहता है वो गोवर्धनदास? वो यहाँ से छोड़ने के लिए मना कर रहा है कि यहाँ पर जगह जगह वो जाता है तो भी उसका पेट भरता नहीं है, इसलिए इस नगर में वो छोड़ना नहीं चाहता है। अब महंत जी, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह करते हुए महंत चले जाते हैं। महंत जी उससे क्या कहते हैं कि जब तुम्हें कोई तकलीफ़ हो या तो कोई परेशानी हो तो मुझे कहना, बाकी मैं तो जाता हूँ, फिर बाद में तुम्हें पछताना ना पड़े। अब दूसरे दृश्य का है कि राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान पे बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। तो राजा, कौन चिल्लाता है उसे बुलाओ। तो 2 नौकर और एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय कहो। राजा, कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। यहाँ पे राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। तो कल्लू जाता है, नौकर कारीगर को पकड़ लाता है। तो राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो कारीगर कहता है, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़ लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो चूना वाला क्या कहता है कि महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। अब भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसीलिए ये चूना कमज़ोर हो गया। राजा बोलता है, तो भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती को लाया जाता है। तो राजा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। तो भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा, अच्छा तो भिस्ती को निकालो और कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। तो कसाई बोलता है, महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो और गडरिये को लाओ। अब भिस्ती जो है मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला। मशक यानी कि चमड़े का जो बड़ा थैला आता है वो।
कसूर यानी कि एक अपराध, बराबर। और कसाई यानी कि पशु को मारकर मांस बेचने वाला। और गठरिया जो होता है वो भेड़ बकरी चराने वाला। तो कसाई को निकाला जाता है और गठरिया को लाया जाता है। तो राजा कहा, क्यों रे गठरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची है? गठरिया यानी कि समझते हो ना, भेड़ बकरी जो है वो चराने वाला। तो राजा, महाराज, इधर उधर से कोतवाल की सवारी आई और भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल हो ही नहीं किया और मेरा कुछ कसूर नहीं है। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। अब कोतवाल जो है वो कौन है? नगर का बड़ा पुलिस अफसर है, उसके अधीन वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गठरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं तो ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। अब तीसरा दृश्य है, गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। तो गोवर्धन, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? अब सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की यानी कि निवेदन करना। इस पर हुक्म हुआ है कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, और क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ। नाहक यानी कि व्यर्थ, बराबर है। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। बेकसूर यानी कि बेबुनियाद, निरपराध। सिपाही, अब चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसका यह फल है। गुरुजी कहाँ हो? बचाओ गुरुजी। अब गुरुजी को बचाने के लिए वो बोल रहा है। तो महत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या स्थिति है? तो गोवर्धन दास हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाओ। अब महत, कोई चिंता नहीं, भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। चकित होना यानी कि आश्चर्यचकित होना। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। तो राजा, यह क्या गोलमाल है? क्या कहता है वो, क्या गोलमाल है?
सिपाही सिपाही मेरा चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूँगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं। तो महंत, राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में तो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। तो मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। मंत्री क्या कहता है, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। और दादा, नहीं हमको हुक्म है। क्या कहता है, हमको हुक्म है। अब कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। कोतवाल क्या कहता है, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है। जो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। तो राजा को नौकर लोग फांसी पे लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये पाठ जो है वो यहाँ पे पूर्ण होता है। और यहाँ पे कुछ शब्दार्थ भी है, शब्दार्थ जो है कहावत भी है, वो आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। मुहावरा भी जो है वो भी नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पर एक पैराग्राफ भी आपको 4-5 लिटी का जो है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, लेकिन वो भी अनुलेखन के लिए, क्योंकि अक्षर जो है उसके लिए अक्षर जो हमारा जो है अक्षर सारा काढ़वा જોઈએ। हमारा हिंदीની અંદરની બી અક્ષર બહુ જ ખરાબ હોય છે, તો હિન્દીની અંદર 4-5 લીટી દરરોજ લખો અનુલેખન, જેથી તમારા અક્ષરનો સુધાર લાવી શકાય। દરરોજ 5 લીટી અનુલેખન એવી લખવાનું કે લખવાનો પ્રયત્ન કરો કે અક્ષર તમારા સુધરે। તો 5 લીટી અનુલેખન પાઠનો લખો, અને કાવ્ય હોય તો કાવ્ય લખવાની, બરાબર છે। જે પાઠ ચાલ્યો હોય એના પાઠનો 5 વાક્ય લખવાના, અને જે કાવ્ય ચાલે તો કાવ્ય લખવાની। એવી રીતે કરીને તમારે દરરોજ તમારે અનુલેખનનું લખી લાવવું પડશે, અને લખવાનો પ્રયત્ન કરો। એમાં તમારી જે ભૂલ હોય એ બી સુધારો, બરાબર છે। તો અહીંયા આપણો આ જે પાઠ પૂર્ણ થાય છે, એના સ્વાધ્યાય ને એ બધું તમારે જાતે લખવાનું રહેશે।